स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की क्या एडजस्टमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? वेल, एडजस्टमेंट आर सेम व्हाट वी स्टडी इन चैप्टर एडमिशन, सेम होंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं और उनकी रेशियो हमें गिवन है 3:2:5। जब टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो अब ये देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बताते हो। देखिए, पहला पॉइंट है जर्नल रिजर्व, दूसरा पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तीसरा पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर यहाँ पर होता एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसे भी हम एक्सेप्ट करते। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा होता P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट शो हो रहा है, उसे भी हम एक्सेप्ट करते। और यहाँ पे एसेट साइड में अगर गुडविल लिखी हुई होती, उसे भी हम एक्सेप्ट करते। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एग्जाम्पल पर हमारे सामने बार बार आती हैं। इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन इसका सिंपल है कि हमें इन चीज़ों को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। कैपिटल अकाउंट में जब इस साइड की चीज़ों को हम बांटेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, और जब ये एसेट साइड को डिवाइड करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट बताई हुई है। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट दी हुई है प्रोविज़न की। प्रोविज़न डेटर्स पर कितना बनाना है? 5%, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स पर कितना है? 2%। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज, प्लांट, फर्नीचर और क्रेडिटर। देखिए, ये 2 एंट्रियां जो हैं, ये 2 एंट्रियां हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगी, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। जो लास्ट एडजस्टमेंट है 4th, इसमें बताया हुआ है द एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 15,000। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट और 4th एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट समझते हैं कि इसको कैसे करना है। प्रोविज़न एक बार फिर बता देता हूँ, 5% हमें बनाना है डेटर्स पर और 2% बनाना है डिस्काउंट और डेटर्स पर। और पिछला प्रोविज़न हमें दिया हुआ है 2,000 और डेटर्स की वैल्यू है 50,000। तो आइए सबसे पहले इसी का नोट हम चेक करते हैं। देखिए, डेटर्स की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 50,000, और 50,000 की डेटर्स की वैल्यू के बाद हमें प्रोविज़न बनाना है 5% का। इसी डेटर्स का 5%, 50,000 का 5% कितना होता है? 2,500। ये हम लेस कर देंगे डेटर्स में से। ठीक है, जो अमाउंट बचा उस पर हम बनाएंगे 2% का प्रोविज़न। ये प्रोविज़न भी हम लेस कर देंगे, यानी हमें 2% बनाना है 47,500 पर, जो हमारा आएगा 950। और ये बचे हुए हमारे पास डेटर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ था 2,000 का। ये आपको मैंने कई बार बताया कि जब ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ हो तो हम हमेशा ओल्ड प्रोविज़न और नए प्रोविज़न में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू प्रोविज़न जो इस साल हमें बनाना है वो है 2,500 का, ओल्ड प्रोविज़न है हमारे पास 2,000 का, यानी कि न्यू प्रोविज़न में 1,500 का इंक्रीज़ है। तो इस बार रिवैल्यूएशन में सिर्फ ये इंक्रीज़ लिखा जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। और ये अमाउंट जो कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का था। प्रोविज़न पर पूरा 2,500 का अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस साल जो हमें प्रोविज़न बनाना है उसका अमाउंट है टोटल 2,500। लेकिन जो पुराना प्रोविज़न है हम सबसे पहले इसे इस अमाउंट से कंपनसेट करेंगे, क्योंकि पहले से ही प्रोविज़न में 2,000 रुपीज़ हैं। तो इस साल हमें उसे 2,500 बनाने के लिए सिर्फ 1,500 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी है, इसलिए रिवैल्यूएशन में सिर्फ यही पार्ट आएगा। ठीक है, पिछले साल प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट नहीं था, इस साल है, क्योंकि प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी है, इसलिए रिवैल्यूएशन में पूरा का पूरा अमाउंट पिछले साल नहीं था। इस साल एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, इसलिए रिवैल्यूएशन में ये पूरा अमाउंट आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन और थ्योरी पार्ट हम समझ चुके हैं। देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमें गिवन है 25,000, जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 15,000। अगर हमारे पास
रिजर्व है 25,000 का और क्लेम आया है हमारा 15,000 का, तो हम 15,000 का क्लेम देंगे और उसके बाद भी हमारे पास कितना अमाउंट बच जाएगा, 10,000। ये अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो 15,000 का इस बार हमें क्लेम देना है, ये हम अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट केवल कितना आना है, 1500 ये वाला अमाउंट, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 950। इसके सिवा हमारे पास क्या है, हमारे सिवा है बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर और क्रेडिटर। ये सारी वो एडजस्टमेंट है जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। बिल्डिंग और प्लांट की वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा रिवैल्यूएशन के। फर्नीचर एसेट होते हुए वैल्यू कम हो रही थी इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखा है, और क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर वर 52,000, जबकि क्रेडिटर्स की जो अमाउंट गिवन है वो है 50,000 और एक्चुअल वैल्यू हमें कितने गिवन है, 52, यानी क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। और जब इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसे डेबिट साइड पर ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी को पता है कि रिवैल्यूएशन जब हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर जब एसेट्स का इंक्रीज होता है वो लिखते हैं या फिर लायबिलिटी का डिक्रीज लिखते हैं, और इस साइड पर हम लिखते हैं एसेट्स का डिक्रीज होना। जैसे कि यहाँ फर्नीचर हमारा इस बार कम हो रहा था 5,000 से, और लायबिलिटी का इंक्रीज होना, एग्जाम्पल है हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, इसलिए हमारे को इस बार प्रॉफिट हुआ जो हमने 3:2:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स का ये कैपिटल अमाउंट वही है जो हमें बैलेंस शीट में गिवन था, बैलेंस ब्रोट डाउन। देखिए जनरल रिजर्व पुरानी बैलेंस शीट में इस साइड गिवन था, तो हमने जब उसे बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखा तो इस साइड लिखा है जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में इस साइड दिया हुआ था तो हमने इसे कहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, P&L की रेशियो में। इतना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट था जो हमने यहाँ पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट अपना कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस साइड का टोटल करते हैं और इस साइड से लेस करते हैं तो Q और R में जो है वो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि Q और R अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके सिवा हमारे पास जो P है, P का जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हम बचा हुआ कैरिड डाउन में ट्रांसफ़र करके कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P के लोन अकाउंट में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जिस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना था और एडजस्टमेंट किसकी थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की एडजस्टमेंट थी जो हमने अभी करनी सीखी। अपनी बुक से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा।